आप सबको नमस्ते। मैं विभांशु गैदरिंग कलीसिया की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं यहोशू 10 अध्याय का हिंदी ट्रांसलेशन करने जा रहा हूं जो पिछले रविवार की सभा में प्रचार किया गया था। और जिस प्रकार से हम देखते आए हैं कि हम इन दिनों में गैदरिंग परिवार, गैदरिंग कलीसिया इन दिनों में यहोशू की पुस्तक का हम अध्याय दर अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। और इस यहोशू की पुस्तक को हमने जो टाइटल दिया है वो ये दिया है कि अवर प्रॉमिस कीपिंग गॉड मीन्स लाइक, इसका हिंदी मतलब अगर हम जाने तो हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को याद रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिन वादों को उसने किया है उसको याद रखने वाला परमेश्वर है। और हमने यहोशू के 1 अध्याय से लेके 9 अध्याय तक तमाम सारे परमेश्वर के वादों को देखा जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों अर्थात इजरायलियों के साथ पूरा किया है। और आज हम इस अध्याय 10 में पहुंच चुके हैं और वाकई में हम 9 अध्याय को अगर देखें तो बहुत सारी हमें एक रोचक चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। वहां पर एक गुट का, एक जाति का वर्णन होता है जिसको गिबोन जाति कहते हैं। और वो गिबोन के लोग कैसे करके इजरायलियों के साथ मिल जाते हैं। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पिछले 9 अध्याय में सारी चीजों को वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले हम यहोशू 10 अध्याय उसका 40 और 42 पद एक बार पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इस आगे के प्रचार में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर यहोशू 10 अध्याय उसके 40, 41 और 42 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिणी देश, नीच के देश और ढालू देश को उसने सब राजाओं समेत मारा और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बने से अजा तक और गिबोन तक के सारे गोसेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इजरायलियों की ओर से लड़ता था। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस 10 अध्याय में कुछ घटनाओं को हम यहाँ पर देख रहे हैं और वर्णित कर रहे हैं। और अगर आप इस पूरे 10 अध्याय को पढ़ेंगे, हम प्रचार के दौरान बीच बीच में कुछ पदों को पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहोशू 10 अध्याय काफी लंबा अध्याय जिसमें करीब 43 पद हैं। तो हम उस पूरे अध्याय को नहीं बल्कि उसके कुछ कुछ भागों को पढ़ के हम उसमें वचन प्रचार करेंगे और हम अध्ययन करेंगे। और खास करके आज के प्रचार का जो टाइटल है, आज के प्रचार को हमने नाम दिया है कि इस प्रकार से कि हमारे अपने आत्मिक जीवन का युद्ध का सामना हम कैसे करें। हमारे जीवन में जो आत्मिक युद्ध चल रहे हैं, जो आत्मिक लड़ाइयां चल रही हैं, खास करके हमारे आत्मिक जीवन में हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं और कैसे करते हैं। तो आज के इस प्रचार को हम करीब इस एक टॉपिक के ऊपर हम लोग इस 10 अध्याय को इस एक नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। और आइए आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना को करते हैं और फिर हम इस अध्ययन को आगे करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हम धन्यवाद करते हैं खास करके आज आपने वक्त और मौका दिया है कि आज हम यहोशू 10 अध्याय को अध्ययन करने पाए। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि हमारे मन और दिलों को खोलिएगा कि जो प्रचार आपकी पवित्र आत्मा, जो अगुवाई आपकी पवित्र आत्मा हमें देती है, उसके अनुसार आज इस यहोशू 10 अध्याय को हम देखने पाए, सीखने पाए और जैसा आपकी योजना हमारे जीवन के लिए है उस प्रकार से हम अपने जीवन में इस वचन को लागू करने पाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अगर हम इन गिबोन जातियों को 9 अध्याय से अगर हम देखें तो 9 अध्याय में कुछ गिबोन के बारे में लिखा हुआ है। गिबोन के लोग बहुत ही चालाकी के साथ इजरायली लोगों के साथ एक दोस्ती बना लेते हैं, इजरायली लोगों के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लेते हैं। और गिबोन के लोग इस प्रकार से एक बहुत ही ड्रामा करते हैं और एक नाटकीय तरीके से इजराइल के लोगों को आके कहते हैं कि हम बहुत दूर के देश से आए हैं, हमारे भोजन को देखो वो सड़ चुका है, हमारी चप्पलों को देखो वो घिस चुकी हैं। इस प्रकार से वो एक नाटक करते हैं और कहते हैं कि
तुम्हारा परमेश्वर जो यहोवा है वो महान परमेश्वर है, हमें अपने साथ मिला लो। और इस प्रकार से इज़राइल के जो लोग थे उन्होंने परमेश्वर से अगुवाई नहीं लेते हैं और गिबोन के लोगों को अपने साथ ले लेते हैं, और बाद में उन्हें ये पता चलता है कि ये तो पड़ोस के ही देश के लोग थे और ये हमारे साथ मिल गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी घटना होती है। और यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। अगर हम यहां पर कुछ और पदों को देखें तो हमें थोड़ा सा और क्लियर तरीके से पता चलेगा कि अभी गिबोन इज़राइल का हिस्सा हो चुका है और गिबोन के साथ क्या घट रहा है। और यहां पर हम एक पद और 1, 2, 3, 4 अगर हम पढ़ें तो कुछ हमें पता चलेगा कि गिबोन के साथ अभी क्या घट रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं, जब एक पद में मैं यहोशू 10 अध्याय उसके एक पद में को पढ़ रहा हूं और वहां पर कुछ इस प्रकार से है। जब यरूशलेम के राजा अदो निसेदेक ने सुना कि यहोशू ने ए को ले लिया है, यहाँ ए एक देश का नाम है, ए को ले लिया है और उसको सत्यानाश कर डाला, और जैसे उसने यरीहो और उसके राजा से किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजरायलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐसे बड़ा था और उसके सब निवासी सूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदो निसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यरमूत के राजा पिराम, लकीस के राजा यापी और एलगोल के राजा दबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और इजरायलियों से मेल कर लिया है। इसलिए हेब्रोन, यरमूत, लकीस, एगोल के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तो हम देख रहे हैं कि गिबोन इजरायलियों के बीच में बस चुका है और अब वहां के जो पड़ोसी राजा हैं, करीब 5 देश के राजाओं ने एक साथ मिलकर गिबोन के ऊपर हमला कर दिया है। और हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से, हम आगे देखते जाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर गिबोन के लोगों की मदद करता है और उनको बचाता है। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और रोचक यहां पर घटना का जिक्र है, और इसके द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमको इन तमाम वचनों के द्वारा सिखाना चाहता है आज के दिन में। तो हम यहां पर देखते हैं कि कुछ चीजों का जिक्र है कि गिबोन के लोग बहुत ही सूरवीर थे, बहुत ही सूरवीर थे, और दूसरे देशों ने सोचा कि ये इतने सूरवीर होके भी इजरायलियों ने इनको मिला लिया है, तो क्यों ना हम ये हमें भी हरा दें, हमारे राज को भी पूरा जीत लें, उससे पहले हम क्यों ना गिबोन, खासकर कि वो एक सोच रही है, लेकिन उसके साथ उनका यह था कि ये गिबोन के लोग कैसे इजरायलियों से मिलकर, इन्होंने गलत किया है, अब हम गिबोन को नहीं छोड़ने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से उनकी यहां पर सहमति है और वो गिबोन पर हमला कर रहे हैं। और यहां पर कुछ चीजों को हम और देखने की कोशिश करेंगे कि जब गिबोन पर हमला हुआ तो क्या गिबोन अकेला रह जाता है, या फिर परमेश्वर, अब वो इजरायलियों के बीच में बस चुके हैं और इजरायलियों का एक तरीके से हिस्सा हैं, या परमेश्वर उनके लिए कोई बड़ा उपाय निकालता है। एकदम तमाम सारी घटनाएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक और इसमें सबसे पहला पॉइंट है उसकी ओर चलेंगे, और जो इसका पहला पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति गंभीर है, जिसको हम इसके पद 6 से 8 में हम देखते हैं। और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा। अब हम देखते हैं कि 5 राजाओं ने मिलकर गिबोन के ऊपर हमला कर दिया है। अब गिबोन एकदम अपने आप में असहाय महसूस कर रहा है, उसको नहीं पता आगे क्या करना है। तो अब गिबोन यहोशू को, इजरायली लोगों को खबर भिजवा रहा है कि हमारी मदद के लिए आओ। तो उस चीज का यहां पर 6 पद में जिक्र है। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं।
तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब सूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा, और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया, और उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। और यहां पर क्या हो रहा है कि गिबोन ने मदद के लिए इजरायली और यहोशू को खबर भिजवाई, और यहोशू और इजराइल के लोग एकदम चल पड़े हैं उनकी मदद के लिए। और यहां पर अब हम देखते हैं कि यहोशू और इजरायली लोग उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि अच्छा गिलगाल ये लोग सूरवीर हैं, ये देखेंगे अपनी लड़ाई, हमें क्या है। और खास करके यहाँ पर इस चीज का अगर आप 9वें पद को पढ़ेंगे, 9वें अध्याय को, सॉरी, तो 9वें अध्याय में इन्होंने, जैसे मैंने जिक्र किया कि उन्होंने छल के साथ, उन्होंने सच्चाई ना बोलते हुए इजरायलियों से मेल मिलाप किया, उन्होंने इजरायलियों के साथ झूठ बोला। लेकिन यहां पर इजराइल के लोग और खास करके यहोशू और परमेश्वर को जब हम देखते हैं, वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि अरे इन्होंने जो गलत किया वे भुगते, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, उन्होंने तुरंत ही वो उनकी सहायता के लिए चल पड़े, और उनके उस पुरानी बातों को याद नहीं किया कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया और हमारे साथ आके मिल गए, लेकिन अब वो उनका हिस्सा हो चुके हैं और वो उनको अपने परिवार की तरह देख रहे हैं। और यहां पर ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जिस कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर है। और 8वें पद में इसी चीज का जिक्र होता है कि यहोवा ने यहोशू से कहा कि उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया, और उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने ना टिक सकेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को याद दिला रहा है यहोशू को और इजरायली लोगों को कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में हो सकता है कि इस प्रकार के तमाम ऊंच और नीच से हो सकता है कि हम अपने पापों में लगातार फिसल रहे हैं, लेकिन हम याद रखें परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा हमारे साथ है। परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, जो परमेश्वर का वादा है, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आप उत्पत्ति में अब्राहम का कहीं पर एक जिक्र देखें, अब्राहम उत्पत्ति की 15 अध्याय में अब्राहम के साथ परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को बांधता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को वहां पर बोलता है कि प्रतिज्ञा एक तरीके से एक परमेश्वर वहां पर एक पक्षी को काटने के लिए बोलता है, और वहां पर एक आग लगाने के लिए कहता है, जो कि एक परमेश्वर का प्रतीक है। और उस पक्षी को, उस आग को पक्षी के चारों तरफ घुमाते हैं। कुछ इस प्रकार का वर्णन है। और खास करके मैं इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को एक उसके समान समझता है कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मुझे काट डाला जाए। एक हिंदी में कहावत है ना कि मेरे शब्द पत्थर की लकीर है, मेरे बोल पत्थर की लकीर है। उस चीज को परमेश्वर अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा में हमें बोलता है। और आज हमारे लिए यही चीज है कि परमेश्वर हमारे बीच में आज हमसे ये चीज को, अपनी प्रतिज्ञा को याद दिला रहा है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के प्रति कितना गंभीर हूं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने पापों में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं उनसे कभी बाहर नहीं आ सकता। याद रखें, परमेश्वर की वाचा और प्रतिज्ञा बहुत ही उसके प्रति परमेश्वर बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो यहां पर हम केवल इस बात को नहीं देखते कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर है, बल्कि इस बात को भी देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। और उसको हम इसी यहोशू 10 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम देख सकते हैं। उसके 12 से 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजरायलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजरायलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू
अयालोन की तराई के ऊपर थमा रहे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात यशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा, और ना तो इससे पहले ऐसा कभी हुआ था और ना इसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इजरायली की ओर से लड़ता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बात का जिक्र होता है कि परमेश्वर, और यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि सूर्य और चंद्रमा रुक गए हैं 4 पहर, मतलब शायद 2 पहर में 12 घंटे होते हैं, 4 पहर में शायद 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का दिन करीब हो सकता है मेरे अंदाजे से। इतना लंबा दिन परमेश्वर ने कर दिया, और परमेश्वर इस चीज का यहां जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर हूं। मैं तो आज मेरे प्रियो, अगर हम देखें तो हम किस प्रकार की लड़ाइयों से, अपने आत्मिक जीवन में किस प्रकार की लड़ाइयों से गुजर रहे हैं, और खासकर कि हमारी लड़ाई हम पिछले दिनों से देखते हैं कि कोरोना है और उसकी वजह से कई लोग की नौकरियां चली गई, कई लोग आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर हो गए, कई लोग मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, और इस प्रकार से वो डिप्रेशन में चले गए। हम अपने काम में जाते हैं तो कई सारी समस्याओं को वहां पर महसूस करते हैं। हम अपने कॉलेज में जाते हैं, हो सकता है हम पढ़ाई के दौरान कई समस्याओं को महसूस कर रहे हैं। तो हमारे मन में, हमारे दिलों में एक प्रकार का युद्ध चलता रहता है, या कि युद्ध छिड़ा रहता है। और अगर हम देखें तो कुछ और स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम जानने की कोशिश करें तो इन युद्ध, इन लड़ाइयों के कारण या ये लड़ाइयां किस प्रकार की हैं। सबसे पहला चीज है कि पाप का विनाश हमारे अंदर चल रहा है। शायद आप में से कई लोग पाप को इतना गंभीरता से शायद ना सोचते हो, लेकिन मेरे प्रियो, पाप बेहद और बेहद गंभीर समस्या है मनुष्य जीवन की। पाप, परमेश्वर महापवित्र है, और परमेश्वर और पाप का कभी भी मेल नहीं हो सकता। और मनुष्य के अंदर ये समस्या है कि मनुष्य पापी है और मनुष्य के अंदर पाप है, और इसलिए मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकता। और इस प्रकार से लोग अपने पापों को छुपा के रखते हैं, और परमेश्वर कभी भी पाप के साथ संबंध नहीं जोड़ सकता। तो यह पाप की बहुत एक बड़ी समस्या मनुष्य के जीवन में है, जिसको हमें गंभीरता से समझना और जिसको हमें एक बड़ी ही क्लियरिटी के साथ समझना बेहद जरूरी है। तो परमेश्वर पवित्र है, महापवित्र है, पवित्र ही नहीं महापवित्र है, जिसके अंदर एक भी पाप का नामो निशान नहीं। और हम मनुष्य हैं, हम लगातार अपने जीवन में पापों में जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते। तो ये पाप की एक गंभीर समस्या है। और इसके साथ में अगर हम देखें तो शैतान हमें अपमानजनक और नीचा दिखाने वाले शब्द, हमारे पिछली की हुई गलतियों को लगातार हमें दिखाता रहता है। हमने कभी गलत किया है, शैतान हमें ये दिखाता है कि तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते, तुम इतने पापी हो कि कभी परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकते, तुम परमेश्वर से बहुत अलग हो, बहुत दूर हो। इस तरीके की चीजों को वो हमें दिखाता है, और वो लगातार परमेश्वर के प्रति हमें डिस्करेज करता है, उससे दूर लेके जाता है। तो शैतान और इस प्रकार की जो अपमानजनक बातें हमें सिखाता है, तो ये इस प्रकार का युद्ध हमारे अंदर चलता है। और खास करके अगर हम रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद में देखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान आनंद जीवन है। तो यहां से पाप की मजदूरी मृत्यु है, और इस प्रकार से हम इस पाप की वजह से उस अनंत मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अनंत मृत्यु अर्थात एक शारीरिक मृत्यु होती है और दूसरी अनंत मृत्यु। जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तो हमारी आत्मा रहेगी, वो आत्मा भी हमेशा के लिए नरक में विनाश हो जाएगी, अनंत मृत्यु के लिए चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पाप की समस्या हमारे जीवन में बनी हुई है लगातार। ये पाप का विनाश हमारे अंदर चल रहा है,
और शैतान हमें अपमानजनक और हमें नीचा दिखाता है इस पाप के जरिए, और वो पाप हमें अनंत मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन यहां पर हम याद करें कि जैसे ये लड़ाई हमारे अंदर चल रही है, इसी प्रकार की एक युद्ध, वो एक शारीरिक तौर पे वो एक युद्ध था जो यहोशू के समय में इजरायली लोग और गिबोन के लोग लड़ रहे थे, और परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। और आज हम इस चीज को याद रखें कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने के लिए सामर्थी है। आइए हम एक वचन को पढ़ें, रोमियो 8 अध्याय उसके 31 से 34 में, और जहां पर हम परमेश्वर की उस सांत्वना को अपने लिए देखते हैं कि वो पाप में किस प्रकार से हमारे लिए लड़ता है। तो हम इन बातों के रोमियो 8 अध्याय उसका 31 से 34 में पढ़ रहा हूं। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो आपको धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया था वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो आज हम अपने पापों में फंसे हुए हैं और पापों में हम लड़ाइयां कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप निराश ना हो, परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को फिराएं, हम अपने मन को पश्चाताप करें और परमेश्वर के करीब आएं, और परमेश्वर हमारी लड़ाई में हमारे साथ, इस पाप की लड़ाई में हमारे साथ शामिल होना चाहता है। और केवल हमने यहां दो चीज देखी ना, कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता है। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा बांधी कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जैसे उसने इजरायलियों को ना छोड़ा ना त्यागा, इसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी ना छोड़ रहा है ना त्याग रहा है। और दूसरा, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, और वाकई में आज जब हम आत्मिक तौर पे युद्ध कर रहे हैं तो परमेश्वर इस बीच भी हमारे लिए लड़ने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है। और तीसरी हम बात को जानेंगे, जो तीसरे पॉइंट को जानेंगे, कि परमेश्वर हमारी सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, वो चाहता है कि हम सक्रिय तौर पर परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाएं। यहां पर हम यहोशू 10 अध्याय उसका 16 से 19 तक पढ़ेंगे, जहां पर इजराइल के लोगों से परमेश्वर कुछ बातें करता है। तो यहां से 16 से 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वे पांचों राजा भागकर मकेदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि पांचों राजा मकेदा के पास की गुफा में छिपे हुए मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उसकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो। अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, और अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथों में कर दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए लड़ा, परमेश्वर उनके लिए लड़ा, लेकिन उसके साथ ही परमेश्वर उनको ये आज्ञा दे रहा है कि तुम जो बचे हुए हैं उनके साथ क्या करो, उनका पीछा करो, उन्हें मार दो। तो यहां पर परमेश्वर चाहता है कि इजराइल के लोग भी उस एक काम में उसके साथ शामिल हो जाएं। और अगर हम यहां पर तो उसके काम में उसके साथ शामिल हो जाएं, तो परमेश्वर चाह रहा है। और अगर हम इसी पद में देखें तो परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है। परमेश्वर ने सूरज और चंद्रमा को उनके लिए रोक दिया। अगर मैं एक और पद को पढ़ना चाहूंगा, 11वें पद को, जहां पर परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा है। 11वें और 12वें में खास करके कि जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथरोन की तराई पर आए तो अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। और जो ओलों से मारे गए थे उनकी गिनती इजरायलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और 12 में, और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों और इजरायलियों
के वश में कर दिया। उस दिन यहोवा ने यहोशू और इजराइलियों के देखते देखते इस प्रकार, सूर्य तू गिबोन पर और चंद्रमा तू यारोल की तराई के ऊपर थम जा। तो यहाँ पर परमेश्वर उनके लिए लड़ा। परमेश्वर ने बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो जो लोग युद्ध करने के लिए आए थे शत्रुओं को मार दिया उन पत्थरों को गिराकर, और उनके लिए सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया कि समय बढ़ जाए और वो उनके साथ लगातार युद्ध कर सकें और उन पर विजय हासिल कर सके। तो परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था। लेकिन यहां पर हम अगर 16 से 19 में देखते हैं तो परमेश्वर उनको कुछ और बातें कह रहा है जो कि परमेश्वर के लिए करना आसान था। परमेश्वर इतना कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि वो हो सकता था वो इजरायलियों को कहता तुम जाओ आराम करो, मैं पूरा युद्ध लड़ लूंगा। लेकिन परमेश्वर हमारे लड़ाई में हमारा साथ देता है, हमारी ओर से लड़ता है, हमें सुरक्षा देता है। लेकिन इसके साथ भी परमेश्वर चाहता है कि हम उस लड़ाई में सक्रिय तौर पर भागीदारी करें। और वाकई में अगर आज के दिन में हम देखते हैं तो आज के दिन में जब हम अपने पापों में लगातार फिसल रहे हैं, ऐसे पाप जो हमारी आदतों में बस चुके हैं, जिनमें हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है हम अपने परिवारों की समस्याओं में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमें सामर्थ्य देता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को खोलें परमेश्वर के लिए, उसकी पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने। और मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर आपके सामने, मत्ती 5 अध्याय उसके 29 से 30 में। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे आंखों में से एक नाश हो जाए और तेरा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा शरीर नरक में न डाला जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस काम में शामिल हों, परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति हम सक्रिय हो जाएं। रोमियो 13 अध्याय उसके 14 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो हम वाकई में हम इसके प्रति बड़े ही जागरूक और सचेत रहें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। जहां पर एक यूहन्ना रचित सुसमाचार की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि यूहन्ना 8 अध्याय के 1 पद से 11 पद में है। यहाँ पर एक व्यभिचारी स्त्री के विषय में व्यभिचारी स्त्री के विषय में एक घटना लिखी हुई है। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 1 से। यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फारिसियों ने एक स्त्री को लाकर जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवा करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा और वे उससे पूछते रहे। तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। और यीशु ने सीधे होकर उससे पूछा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। और यहां देखते हैं कि किस प्रकार से जो सुसमाचार है वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको मदद करता है पाप से ऊपर उभरने के लिए। और वाकई में हमें इस चीज में शामिल होना है, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को
इजरायलियों के लिए लड़े, लेकिन इजरायलियों को भी शामिल किया उस लड़ाई में। इसी प्रकार से आज हम अपने जीवन में तमाम बातों के लिए संघर्ष तो कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें भी उस चीज में भागीदारी करनी है। तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम इसमें भागीदारी किस प्रकार से कर सकते हैं। हम इस भागीदारी के लिए हम पहले उस पाप की समस्या को, उसकी गंभीरता को समझें, जो पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। हम अपने जीवन में कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन हम उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में नहीं बंध सकते जब तक कि हमारे जीवन से वो पाप अलग ना हो। और वो पाप केवल और केवल परमेश्वर हमारे जीवन से अलग कर सकते हैं। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहा दिया कि हमारे पापों से हमें आजादी मिले। और आज जरूरत है कि हम अपने मन में उस पाप की गंभीरता को समझें और उन पापों के प्रति अपने मन को फिराएं। अर्थात हम अपने पापों के लिए यीशु मसीह से, परमेश्वर से माफी मांगें और यीशु मसीह से कहें कि आपने मेरे पापों को धुल दिया, और इस चीज में हम विश्वास करें। और जब हम इस प्रकार से भागीदारी करेंगे तो वाकई में परमेश्वर हमें हमारे पापों से ऊपर उभारने के लिए सामर्थी है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात को हम देखते हैं कि कोई आज्ञा, कोई जबरदस्ती हमें हमारे पापों से ऊपर नहीं उभार सकती है। हम आज्ञाकारिता में जब बढ़ सकते हैं जब हम परमेश्वर की दया और अनुग्रह को अपने जीवन में समझेंगे। परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत दया की है। हम जब परमेश्वर से बहुत दूर थे और जब हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, वो परमेश्वर यीशु मसीह आज इस संसार में आए 2000 साल पहले और हमारे लिए अपने प्राण को दिया है, हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया है। तो वो उस एक प्रेम को, उस एक क्षमा को, उस एक दया को हमें समझना है अपने जीवन में। और हम इन रविवार की सभा में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके आसपास अगर आप गैदरिंग के हिस्सा हैं तो आप डीएनए ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, जहां पर आप भाई बहनों के साथ अपने तमाम उन पापों को जिनमें आप संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और वाकई में परमेश्वर आपको मदद करेंगे आपके पापों से उभरने के लिए। आप गैदरिंग की तमाम गॉस्पल कम्युनिटीज हैं जो छोटे छोटे ग्रुप सप्ताह में एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहां जाकर आप शामिल हो सकते हैं और लोगों से आप प्रार्थना में मदद ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से आप लगातार छोटे छोटे तरीकों से अपने पापों से ऊपर उभर सकते हैं। और वाकई में परमेश्वर चाहता है कि जैसे आज के वचन का जो प्रचार का जो टॉपिक था कि हम आत्मिक जीवन में जो युद्ध चल रहे हैं उनका सामना हम कैसे करें। और वाकई में पहली चीज हम याद रखें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर है। उसने इजरायलियों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को बड़ी गंभीरता के साथ लिया और उनको ना छोड़ा। आज भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति गंभीर है। हम अपने पापों में संघर्ष भले से कर रहे हों, लेकिन परमेश्वर आज भी हमें नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। दूसरी चीज, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है और वो केवल हमें बचाता नहीं है बल्कि हमारे साथ खड़ा होता है उस लड़ाई में। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, हमारे पापों से हमें लड़ने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। तीसरी चीज, हम परमेश्वर के काम में सक्रियता के साथ एक्टिव होकर हम उसमें भागीदारी करें, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स करें। और वाकई में परमेश्वर इन सारी चीजों के द्वारा हमें इन आत्मिक युद्धों का सामना करने के लिए मदद करेंगे। और वाकई में इस यहोशू 10 अध्याय में हम इन तमाम सारी चीजों को सीखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें इन आत्मिक युद्धों में सामना करने के लिए सामर्थ्य देते हैं। और आने वाले सप्ताह में आप कलीसिया के तमाम लोगों से आप जुड़ सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। और परमेश्वर आपको, आशा है, आपको जरूर करके मदद करेंगे आपके पापों से उभरने के लिए। आइए हम इन सारे वचनों को जो हमने प्रभु की ओर से सीखा है, हम प्रार्थना के साथ इसको समाप्त करें।
धन्यवाद प्रभु, जो आपने यहोशू 10 अध्याय अध्ययन करने के लिए हमें सामर्थ्य और मदद दिया है। प्रभु जी, आपने सिखाया कि हम आत्मिक युद्ध में कैसे सामना कर सकते हैं, आत्मिक युद्ध का सामना कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में। और हम आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आप जो हमारे साथ लड़ते हैं, इस लड़ाई में शामिल होते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और आप चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में सक्रिय तौर पर भागीदारी करें। इस चीज़ के लिए आप हमें सामर्थ्य भी देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले सप्ताह में आप हमें लगातार मदद करें इन सारी चीज़ों से ऊपर उभरने के लिए। आपका धन्यवाद और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका बहुत ही धन्यवाद है जो आप इस वचन प्रचार में शामिल हुए हैं। आगे का सप्ताह आपका अच्छा रहे। धन्यवाद।